Good morning, student. Today I will discuss about oxidation state and number पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसके कुछ रूल्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है कि जब कोई एटम्स अपनी एलिमेंट्री स्टेट पे होता है, किस पे होता है, एलिमेंट्री स्टेट पे, ठीक है ना। तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑलवेज जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल H2 O2 Cl2 S8 P4, ठीक है ना। तो ये क्या है, फ्री स्टेट में रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो क्या हो जाएगा, इनका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे H और H, ठीक है ना। तो देखो इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या सेम है, ठीक है ना। या O2 में O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो भी होंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा, फर्स्ट रूल, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम इसका रूल नंबर सेकंड पे, ठीक है ना। रूल सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, ठीक है ना। इलेक्ट्रोविटी एटम, ठीक है ना। इनका इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होगा, ये यहां पे लिखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम का जो इन पे चार्ज होगा उस इन पे होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे, ठीक है ना। उसके बाद लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, ठीक है ना। इन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद रूल नंबर थर्ड क्या है, इसमें फर्स्ट है एल्कली मेटल, ठीक है ना। तो एल्कली मेटल कौन से होता है हमारे, ये एल्कली मेटल होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, टू ग्रुप, ठीक है ना। एल्कली मेटल और एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। तो एल्कली मेटल में कौन से होते हैं हमारे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम, ठीक है ना। एल्कली मेटल में होते हैं हमारे हाइड्रोजन को लिख, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है ना। तो जो एल एल्कली मेटल होते हैं इन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है, कितना होता है, +1 इन ऑल ऑफ दीज कंपाउंड, ठीक है ना। सारे उस पे, जैसे लिथियम पे +1 होगा, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, ठीक है ना। तो इसमें ये था एल्कली मेटल। उसके बाद है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। तो एल्कालाइन अर्थ मेटल कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे बेरिलियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडन, ठीक है ना, रेडियम, इस टाइप से होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो इन पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है, इन पे कितना होता है, +2 चार्ज, ऑल ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है ना, +2 चार्ज होता है, किस पे, एल्कलाइन अर्थ मेटल पे होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 4, ठीक है ना। इसमें है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, कभी ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और कभी -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है ना। तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर कब दिखाई देता है, जब ये नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। कब होता है ये, जब ये नॉन मेटल में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन, ठीक है ना। नॉन मेटल में भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन, इस टाइप से। और -1 कब शो करता है, ये मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल, कोई मेटल के साथ बनाएगा बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जैसे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जैसे O और H, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, नॉन मेटल होता है, ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है हमारा, ठीक है ना। ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। तो और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये हाइड्रोजन से इस टाइप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, ठीक है ना।
तो नॉन मेटल के केस में इस पे क्या आता है, +1 चार्ज, ठीक है ना। और मेटल के केस में कोई मेटल ले लो हाइड्रोजन के साथ, जैसे हाइड्रोजन और यहाँ पे Na कोई मेटल है हमारे पास, हाइड्रोजन और Na मेटल है, ठीक है ना। तो Na क्या होता है हमारे यहाँ पे मेटल होता है, यहाँ पे Na क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है ना। तो सोडियम पे ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इस पे +1 चार्ज, तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा, -1 चार्ज। तो जब मेटल के केस पे हाइड्रोजन पे -1 चार्ज आता है और नॉन मेटल के केस पे +1 चार्ज आता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी कैटायन और एनायन ब्रैकेट में ऑफ फ्रॉम A पॉजिटिव और B नेगेटिव इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज, ठीक है ना। तो क्या इसमें क्या है, कैटायन और एनायन है, ठीक है ना। जितना कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या जितना एनायन पे नेगेटिव चार्ज होगा, जितना कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या जितना एनायन पे नेगेटिव चार्ज होगा, वही क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Fe+2, ठीक है ना। तो Fe+2 पे चार्ज कितना है, +2 चार्ज है, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल इन Al+3 एल्यूमिनियम में, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3, तो इसका ऑक्सीडेशन बोलेंगे तो कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगा, +3 होगा। या क्लोरीन का देख लो, Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका जो इस पे चार्ज है कितना है, -1 चार्ज है, कितना है, चार्ज। तो जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, -1 होगा, किसका, क्लोरीन का, ठीक है ना। इसके बाद रूल नंबर 6 देखो, ये है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पे -2, -1 और -½ ठीक है ना। -2 कब होता है, शो करता है ये जब ये ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। और -1 परऑक्साइड के केस में और ½ सुपर ऑक्साइड के केस में, ठीक है ना, ½ सुपर ऑक्साइड के केस में। जैसे इसके एग्जांपल ले लो, जैसे H2O2, ठीक है ना, इस टाइप से। या फिर फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले लो KO2, या ले लो Na2O2, इस टाइप से, ठीक है ना। कुछ इसमें एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन केस देख लो इसमें, एक्सेप्शन केस, ठीक है ना। एक्सेप्शन केस में जैसे हो सकता है हमारे पास OF2 इस टाइप से, या O2F2, ठीक है ना। तो जैसे देखो H2O2, ठीक है ना। तो H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये H होगा, ये O होगा, ठीक है ना, इस टाइप से HOO और H, ठीक है ना, इस टाइप से। तो देखो हमने फर्स्ट हाइड्रोजन पे देखा था, हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है ना, +1, इस ऑक्सीजन पे -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे प्रोक्साइड लिंकेज होगा, मतलब दोनों ऑक्साइड ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, 0 चार्ज होगा। फिर इस हाइड्रोजन पे +1, इस पे -1, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन पे देखो कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। तो ये क्या प्रोक्साइड लिंकेज बनाएगा इस टाइप से, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे भी -1 चार्ज है, इस पे भी माइनस है, और दोनों ऑक्सीजन पे है, तो ये प्रोक्साइड लिंकेज बनाएंगे तो 0 चार्ज हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद जैसे है KO2, ठीक है ना। तो K हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये S ब्लॉक, मतलब फर्स्ट ग्रुप से। तो K पे क्या होगा, +1 चार्ज। ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस O2 इस टाइप से, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन पे कितना है, पे -1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन है -1, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पे कितना होगा, -½ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस केस होगा, सुपर ऑक्साइड का, इस टाइप का एग्जाम्पल होगा सुपर ऑक्साइड के, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक्सेप्शन केस में यहाँ पे टोटल कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन। तो यहाँ पे टोटल कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 2 फ्लोरीन है तो -2, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 है, तो ऑक्सीजन पे कितना होगा, +2, ठीक है ना। तो अब कभी कभी ऑक्सीजन पे क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो इसमें O2F2, ठीक है ना। तो वह सेम एज ये यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 हैं, तो इस पे भी होगा +2, ठीक है ना। कितना होगा, +2। तो 2 ऑक्सीजन पे +2 है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, +1, तो ये +1 भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। ये गिने चुने इसके क्या होते हैं, एक्सेप्शन केस होते हैं इस टाइप के।
अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। रूल तो हमने सारे पढ़ लिए, अब एग्जाम्पल रूल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके कि कौन सा एग्जाम्पल किस एग्जाम उस पे अप्लाई होगा, किस रूल पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द ऑक्सीजन नंबर। इसका फाइंड करेंगे जैसे H2O का, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना है, तो फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जिसका ऑक्सीजन नंबर फाइंड करेंगे उसको मानेंगे हम X, ठीक है ना, X, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो X प्लस 2, इन दोनों का सम होगा 0, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू से इधर जाएगा तो ऑक्सीडेशन का क्या होगा, X इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो ये इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। तो इसमें इस कार्बन के ऑक्सीजन नंबर हमने फाइंड करनी है, ठीक है ना। टोटल क्लोरीन कितने इसमें 4 है, ठीक है ना। तो इसको X मान लो, तो X माइनस टोटल क्लोरीन कितने 4 इज इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना होगा +4, ठीक है ना। तो इस कार्बन का ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया +4, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं SO3, ठीक है ना। तो इसमें किसका फाइंड करना है हमको, S का करना है, ठीक है ना। जिसका ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना है उसको मान लो X, ठीक है ना। तो क्या होगा X, टोटल ऑक्सीजन कितने 3, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 3 है, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे -6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो X इक्वल टू कितना होगा +6, ठीक है ना। तो इस सल्फर पे कितना होगा +6 ऑक्सीजन नंबर, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट है H2S, तो इसमें किसका फाइंड करना है हमको, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S का, ठीक है ना। तो S का टोटल यहाँ पे S का करेंगे तो इसको X मानेंगे, प्लस टोटल हाइड्रोजन कितने 2 इज इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -2, ठीक है ना। अब कुछ चार्ज के बेस पे देख लो, जैसे NO3 -1 चार्ज, ठीक है ना, NO3 -1, इसमें फाइंड करना हमने N का, ठीक है ना। तो देखो N को X मानो, टोटल ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 चार्ज होता है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6, X -6 इक्वल टू चार्ज कितना है -1 चार्ज है, ठीक है ना। तो X इक्वल टू क्या होगा, इसको इक्वल टू से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, ठीक है ना। तो जो प्लस में आ जाएगा तो इसको माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस क्या हो, तो इसको होगा जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये होगा +5 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, तो प्लस माइनस का ये माइनस होगा, तो ये इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया 5, इस टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ClO4 -1 चार्ज, ठीक है ना। तो इसमें Cl -4 जिसका निकाल, इसमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का, तो क्लोरीन उसको X -8, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने 4 हैं, ठीक है ना। 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 चार्ज होता है, तो 2 × 4, 4 2 जा 8, टोटल अब इस पे चार्ज कितना है -1 चार्ज है, ठीक है ना। तो इसको इज इक्वल टू से इधर ले जाएंगे तो माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 8 में से -1 गया तो +7, ठीक है ना। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +7 होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास KMnO4, ठीक है ना, KMnO4, इसमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर Mn का, ठीक है ना। तो Mn को मानेंगे हम इसमें X, ठीक है ना, और K हमारा है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ठीक है ना। तो इस पे होगा +1 चार्ज, ठीक है ना। तो इस पे होगा तो X +1, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8, -8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो X इक्वल टू 8 में से 1 गया तो कितना होगा +7, तो इसका क्या होगा, इस Mn पे ऑक्सीडेशन चार्ज कितना होगा +7 होगा Mn का, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4, तो इसमें हमने फाइंड करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। जिसका फाइंड करेंगे उसको मानेंगे X प्लस हाइड्रोजन कितने टोटल 2 हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन कितने 4, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, तो 2 -8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो X इक्वल टू 8 में से 2 गया कितना होगा +6, तो इस सल्फर का कितना होगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर ये शो कर रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें इस P का फाइंड करना ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें इन सब में P का ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड करना है इस टाइप से, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसको देखते हैं PCl5, ठीक है ना, PCl5, तो जिसका फाइंड करना है उसको मानेंगे X
और टोटल क्लोरीन कितने इसमें 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा +3। तो इस फास्फोरस का जो ऑक्सीजन नंबर कितना होगा +3 होगा, ठीक है ना। उसके बाद इस फास्फोरस को इसका x टोटल क्लोरीन कितने हैं 5 क्लोरीन, x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना होगा +5, इस टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद PS3, ठीक है ना। तो PS3 में देखो यहाँ पे P को मानेंगे x और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे कितना होता है +1 चार्ज, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना होगा +3, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना होगा -3, ठीक है ना। तो इस फास्फोरस पे कितना होगा -3 चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है H3PO2, ठीक है ना। ये H3PO2 को यहाँ पे बना रहा हूँ मैं H3PO2 इस टाइप से। तो देखो H3PO3, तो इसमें हमने फाइंड करना है किसका P का, ठीक है ना। तो इसको मानो x, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने 3, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज हो, तो यहाँ पे कितने टोटल 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखोगे +3, ठीक है ना। और ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो यहाँ पे टोटल 2 ऑक्सीजन, तो 2 2 जा 4, तो -4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना होगा इसका +1 चार्ज, ठीक है ना। तो कितना होगा इस फास्फोरस का +1 चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास PO4 3- चार्ज, ठीक है ना। तो देखो PO4 3-, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे PO4 3-, ठीक है ना चार्ज। तो देखो इसका P का फाइंड करना है हमने ऑक्सीजन नंबर, तो इसको x माइनस टोटल ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2, तो 4 2 जा 8, ठीक है ना, 8 इक्वल टू चार्ज कितना है -3 चार्ज, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना होगा, इसको इक्वल टू से इधर ले जाएंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 3 गया तो कितना होगा +5। तो ये फास्फोरस का कितना ऑक्सीजन नंबर शो कर रहा होगा +5 ऑक्सीजन नंबर शो करेगा इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर के बेस पे भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो फर्स्ट इसमें लिया स्ट्रक्चर के बेस में, फर्स्ट है केरोज एसिड, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास H2SO5, तो H2SO5 इसमें हमने फाइंड करना ऑक्सीजन नंबर S का, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो आप इसकी ऑक्सीजन नंबर फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट सल्फर टोटल कितने 1 हैं और ऑक्सीजन कितने 5 और हाइड्रोजन कितने टोटल 2 है, ठीक है ना। तो S डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये है इसका स्ट्रक्चर H2SO5, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब इसमें हमने फाइंड किसका करना है इस सल्फर का, ठीक है ना। तो देखो इस पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है अभी देखा हमने -2, तो सल्फर पे कितना होगा +2। ये सिंगल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन पे होगा -1, तो इस पे होगा +1। ये डबल बॉन्ड है तो इस पे -2, इस पे +2, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है तो -1, इस पे +1। अब देखो इस ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज काउंट कर लो, ठीक है ना, 2 2 4 5 6, तो इस पे +6 ऑक्सीजन नंबर ये शो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो सल्फर क्या होता है मिनिमम -2 ऑक्सीजन नंबर शो करता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना करता है +6 तक, 6 से ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको रखना है, ठीक है, मिनिमम -2 और मैक्सिमम +6 से ज्यादा ऑक्सीजन नंबर शो नहीं करता कौन हमारा सल्फर, ठीक है ना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम मॉर्सेल, ठीक है ना, मॉर्सेल का ले लेते हैं, मॉर्सेल एसिड, ठीक है ना। तो मॉर्सेल एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास H2S2O8, ठीक है ना, H2S2O8, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल कितने सल्फर है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने 8, ठीक है ना। तो देखो सल्फर ये हो गया और टोटल ऑक्सीजन 8, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन, 1 2 2 सल्फर और 1 और 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हमने इस सल्फर और इस सल्फर का क्या करना है ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अभी तो सेम इसी केस में देखा था हमने, ठीक है ना। तो इस सल्फर पे सेम एज वही होगा, ये यहाँ पे -2 तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -1 +1 -2 +2 -1 +1। तो इस सल्फर पे जो ऑक्सीजन जो इसका चार्ज होगा वो कितना होगा +6 चार्ज होगा, ठीक है ना।
तो सेम एज इस सल्फर पे भी कितना होगा, +6 चार्ज होगा, इस पे भी कितना होगा, +6 चार्ज होगा, इस टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास Fe3O4, ठीक है ना, Fe3O4। तो फर्स्ट तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल कितने F है हमारे पास, 3 है, और ऑक्सीजन कितने, 4 है, ठीक है ना। तो देखो Fe, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, Fe ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन Fe, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इस टाइप से आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए फर्स्ट, इस टाइप से, ठीक है ना। तो देखो इस ये केवल एक यहाँ पे एक ये देखो Fe आयरन देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बना रखा है इसने, 3 ऑक्सीजन से, 1 2 और 3 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन पे देखो 1 2 3, तो इस पे अगर -1 है तो इस पे +1 आएगा, इस पे -1 है तो इस पे +1, इस पे -1 तो इस पे +1। तो टोटल इस ऐप पे कितना चार्ज है, +3 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो सेम एज ये इस पे भी +3 होगा, ठीक है ना। बट इस वाले पे देखो आप, ठीक है ना। तो इस वाले पे ये वाला ऑक्सीजन कितने, ओनली 2 ऑक्सीजन से इसने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है ना। तो इस पे कितना होगा, +2 चार्ज होगा इस फ्लोरीन का, इस टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम, इस देखो एक इसको देख लो, Fe3O4 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, FeO प्लस Fe2O3, ठीक है ना। तो इस टाइप से, तो ये FeO है, इस पे कौन सा चार्ज, कितना चार्ज है हमारे पास, +2 चार्ज है, और Fe2O3 पे कितना चार्ज है हमारे पास, +3 चार्ज, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में आपने इस टाइप से देख लिया होगा, ठीक है ना। तो इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल लिखते हैं हम, Pb3O4, ठीक है ना, Pb3O4। तो देखो इसका स्ट्रक्चर टोटल कितने हमारे पास, Pb यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन कितने, 4। तो देखो Pb और Pb, अब देखो टोटल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस टाइप से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, 1 2 3 4, आगे 4 ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहां से कोई भी एक Pb, ठीक है ना, इस टाइप से। तो इस पे कितना होगा टोटल ऑक्सीजन, -1 तो इस पे +1, इस पे -1 तो इस पे +1, ठीक है ना। तो इस P पे कितना होगा चार्ज, +2 चार्ज होगा, ठीक है ना। इसका कितना होगा, +2 चार्ज। सेम इस Pb पे कितना होगा, इस P पे देख लो। अब यहाँ पे देखो ये 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 और 4 ऑक्सीजन से इसने बॉन्ड बना रखे, ठीक है ना। तो इस पे कितना होगा, +4, इसका कितना होगा, +4, और इस ऑक्सीजन पे भी कितना होगा, +2 होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आज हमने इसको x मान के फाइंड किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है ना। इस टाइप से, थैंक यू। तो इस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।